और अपने उन शब्दों के माध्यम से आप लोगों को जानकारी दें मैडम। थैंक यू वेरी मच सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक बच्चा है जो मोबाइल यूज नहीं कर रहा, कोई एक बच्चा जो मोबाइल यूज नहीं कर रहा। सारे मोबाइल यूज करते हैं ना, बस यही है। उस मोबाइल के अंदर क्या है, हमारी पूरी दुनिया आ चुकी है। ये जो आपकी फिंगर्स है ना, ऐसे कर लीजिए, नहीं तो ये डिस्टर्ब करेंगे आपको कि मैं क्या कह रही हूँ। किसी का हाथ बालों में जाएगा, किसी का कहीं जाएगा। जस्ट ऐसे कर लीजिए अपने हाथ, ऐसे ऐसे करिए, देखिए ऐसे। यस, ठीक है। आपके ईयर्स ओपन होने चाहिए। नेचुरल कैमराज सिर्फ मेरी तरफ होना चाहिए। ओके, जब हम मोबाइल यूज़ कर रहे हैं कोविड के बाद से, तो ये बहुत ज़्यादा नहीं, एकदम से फैल चुका है कि हम बिना मोबाइल के नहीं रह सकते। मोबाइल बुरी चीज़ नहीं है, मोबाइल बुरी चीज़ नहीं है, बशर्ते आप इसका प्रयोग कैसे कर रहे हैं, इसका यूज़ क्या है। ठीक है, मोबाइल कोई नुकसान नहीं है। नुकसान कहाँ पर है, जब हम बात कर रहे हैं साइबर की, तो साइबर का मतलब क्या होता है, इंटरनेट के माध्यम से जब हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, इंटरनेट को यूज़ करते हैं, मोबाइल को यूज़ करते हैं, वो साइबर स्पेस कहलाता है, वो ऑनलाइन कहलाता है। जब हम इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं, इस बात को ध्यान रखना, इंटरनेट के माध्यम से आज हम यहाँ बैठकर पूरे वर्ल्ड की सैर कर सकते हैं, उनके टीचर से मिल सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, पैसे एक जगह से दूसरी जगह भेजे जा सकते हैं, आप चैट कर सकते हो, आपका फ्रेंड दूसरे स्टेट में है या दूसरी कंट्री में, इजीली आप उसे बात भी कर सकते हो, उसे देख भी सकते हो, ट्रांजैक्शन भी कर सकते हो। ये सारा काम कहाँ पे हो रहा है, साइबर स्पेस में हो रहा है। कोई बुराई नहीं है ना, हम एडवांस जा रहे हैं, डेवलपमेंट के साथ साथ ये नई चीज़ें आएंगी, कोई बुराई नहीं है। फिर बुराई और कमी कहाँ पर रह गई कि चीज़ तो आ गई हमारे पास, टेक्नोलॉजी तो आ गई। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। हर इंसान के अंदर वही क्वालिटी होती है, नेगेटिव और पॉजिटिव। आपको क्या चाहिए, नेगेटिव या पॉजिटिव? आप कहते हैं ना, आपका फ्रेंड है बहुत अच्छा है, बट नेगेटिव पॉइंट्स तो उसमें भी हैं, बट आप क्या कहते हैं, भाई मेरी अच्छाई देखना, बुराई को मत देखना। वही चीज़ टेक्नोलॉजी के साथ करना है कि हमें उसकी बुराई को कैसे दूर करें और सिर्फ उसकी अच्छाई से हमें फ़ायदा लेना है। क्या ये साइबर स्पेस, इंटरनेट के माध्यम से कोई भी टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर रहे हो, कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो, ठीक है, चाहे मोबाइल यूज़ कर रहे हो, इंटरनेट के माध्यम से अब साइबर स्पेस में चले गए तो क्राइम कैसे होगा। आपके घर में बहुत सारा सोना पैसा रखा है, आप रख के और लॉक वो खुला छोड़ के आ सकते हो, आ जाओगे। बहुत सारे पैसे आपके पेरेंट्स ने दिया तो आप यूनिफॉर्म पे लगा के आ जाओगे कि देखो मेरे पास बहुत पैसे हैं। आजकल ऑनलाइन कर रहे हैं, दिखाते हैं नोट कि देखो मेरे पास कितने पैसे हैं, होते हैं ना ये चीज़ें। हम क्या करते हैं उन चीज़ों के लिए, सिक्योरिटी, लॉक लगा के आते हैं ना, हर चीज़ को बैग में ही पैसे लेके आते हो तो सेफ रहते हो, अलर्ट रहते हो, कहीं पैसे ना निकल जाएं। सेम चीज़ हमें वहाँ पर करनी है। अब साइबर क्राइम क्या हुआ, क्राइम का मतलब अपराध। अब उस इंटरनेट पर जब आप यूज़ कर रहे हो तो उस टाइम पर क्राइम करने, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग भी तो बैठे हुए हैं ना, वो भी तो डिजिटल, अब बाहर तो लूट पाट होगी नहीं। जब पूरी दुनिया ही टेक्नोलॉजी में चली गई है तो अपराधी भी वहीं पे जाएंगे। वो अलर्ट रहते हैं, आपकी नज़र हट सकती है बट उनकी नज़र नहीं हट सकती, उनकी नज़र नहीं हट सकती। इंटरनेट का प्रयोग करके ऑनलाइन किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन लेना, किसी की फ़ोटो लेना, किसी का वीडियो लेना, किसी के अकाउंट को हैक करना, ये सारे साइबर क्राइम्स होते हैं। अब ये क्राइम्स हो क्यों रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रही है। इंटरनेट के बिना क्या आप 1 घंटा निकाल सकते हो? दिन नहीं पूछा मैंने, 1 घंटा इंटरनेट के बगैर। मोबाइल तो हम पहले भी यूज़ कर रहे थे, बात क्या आ गई, अब हर घर में वाईफाई है, पैक से तो काम ही नहीं चल रहा। अब वो 1.5 GB से
काम नहीं चल रहा है। तो वाईफाई चाहिए हमें, यानी कि अगर आपको कह दिया जाए मोबाइल लीजिए बच्चे और पढ़ाई नहीं हो रही है, शायद आपको लगेगा पूरा स्कूल 1 घंटे में निपट गया, भूख भी नहीं लगेगी, कोई वॉशरूम में भी नहीं जाएगा, कोई पानी पीने भी नहीं जाएगा, लंच तो बहुत दूर की बात। इज़ इट पॉसिबल? होता है ना घर पे ऐसा ही। तो वो आदत आपको देखने की, उस टाइम पर जो क्रिमिनल होते हैं वो भी आपके ऊपर नज़र बनाए बैठे होते हैं। अब ये साइबर क्राइम कौन कौन से टाइप से होते हैं, कैसे पता करें कि हम कहीं शिकार तो नहीं हो रहे हैं? सबसे पहले आता है फिशिंग का, कि आपकी जो ईमेल होती हैं, वेबसाइट्स होती हैं, नोटिस करना जब आप टीचिंग के लिए कोई भी वीडियो सर्च करते हो, कोविड के टाइम को याद कीजिए, आपने कोई भी टॉपिक लिया, मैथ्स का लिया, कंप्यूटर का लिया, इंग्लिश का लिया, तो उससे रिलेटेड ऐड आनी शुरू हो जाती हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से, अलग अलग इंस्टीट्यूशन से ब्लिंक करनी शुरू हो जाती हैं, लेक्चर के बीच में ही होती है ना। उनको कैसे पता चला कि आप क्या सर्च कर रहे हो? सोचने की बात है। आपने मोबाइल पे किसी से बात की कि पैसे का लेना देना है या मुझे जॉब करनी है, आप मोबाइल पे बात कर रहे हो, इस बात को नोट करना। आप कुछ भी बात कर रहे हो मोबाइल पे, उसी बात से रिलेटेड कुछ कीवर्ड्स आपके कैच हुए और उसी से रिलेटेड आपको विज्ञापन दिखाने शुरू हो जाते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? जब आप इंटरनेट ऑन करके, इंटरनेट डाटा ऑन है और मोबाइल पे बात कर रहे हो किसी से, उस दौरान आपके फ़ोन के अंदर वॉइस रिकॉर्ड होती है। ये रियलिटी है। आजकल वॉइस ऑप्शन है ना गूगल पे कि हमें टाइप नहीं करना आ रहा, तो वॉइस पे क्लिक कीजिए और रिकॉर्ड करिए।